सेना पर राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त टिप्पणी। कहा, आप नेता विपक्ष ऐसे बयान देने से बचे। आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी? क्या कोई दस्तावेज हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बीजेपी ने गांधी को परिपक्व नेता बताया। सेना पर दिए बयान को लेकर घेरा। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। उनके बयान से देश के लोग आहत हुए। गौरव भाटिया बोले, राहुल का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला। वे अपरिपक्व हैं, उनमें गंभीरता की कमी। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल की भारत विरोधी मानसिकता, उनके विश्वसनीयता पर सवाल। ये तथ्यों पर बात नहीं करते। पहलगाम हमले पर संजय राउत का विवादित बयान। बोले, पहलगाम में धर्म पूछकर नहीं मारा गया, सरकार ने सिर्फ अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत बोले, पहलगाम अटैक पर बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, देश में गोधरा दोहराने की कोशिश थी। संजय राउत के बयान पर इमरान मसूद का रिएक्शन। बोले, पहलगाम पर हिंदू और मुसलमान क्यों? पहलगाम में भारतीयों को मारा गया। संजय राउत के बयान पर बोली टीएमसी सांसद सगारिका घोष। कहा, पहलगाम पर सांप्रदायिक राजनीति करना गलत है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा। 3 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत सामने आए। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मार गिराए गए थे। आतंकी सुलेमान शाह का ऑपरेशनल नाम फैजल जेड था। A++ कैटेगरी का आतंकी था। सुलेमान हमले का मास्टरमाइंड भी था। हमले में शामिल अबू हमजा का ऑपरेशनल नाम अफगान था। आतंकी यासिर का ऑपरेशनल नाम जिब्रान था। सुलेमान अबू हमजा के पास से पाकिस्तानी वोटर कार्ड मिले। लाहौर और गुजरावाला की वोटर लिस्ट में दोनों के नाम। सैटेलाइट फोन में मिले माइक्रोचिप से पाकिस्तानी पहचान हुई। पीओके के रावलकोट और कसूर के रहने वाले थे आतंकी। आतंकियों के पास से कराची में बनी चॉकलेट मिली। आतंकी 21 अप्रैल को बैसरन घाटी के पास पहुंचे थे। फोन के जीपीएस से पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस। 2 वोटर आईडी कार्ड के संबंध में मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरे एपीआईसी नंबर वाला कार्ड को सौंपने को कहा। दोनों एपीआईसी नंबर की जांच होगी। तेजस्वी यादव के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, तेजस्वी सिर्फ हर वक्त झूठ और भ्रम फैलाते हैं। झूठ बोलते हुए उन्होंने अपने पहचान पत्र के बारे में ही झूठ बोल दिया। तेजस्वी वोटर आईडी विवाद पर आरजेडी का बयान। मनोज झा बोले, डिलीट नामों की लिस्ट में एपीआईसी नंबर नहीं। चुनाव आयोग हमें झांसे में न रखे। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का समर्थन। बोले, इलेक्शन कमीशन खुद ही संदिग्ध कमीशन। नोटिस भेजकर क्या कर लेगा चुनाव आयोग? बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। कहा, वोट बढ़ाने के लिए पार्टियों द्वारा 1000 आवेदन देने की बात 100% गलत है। सहारनपुर के बीजेपी के सांसदों विधायकों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर की चर्चा। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक पर एफआईआर दर्ज। बीएसए ने एसपी विधायक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप। स्कूल का ताला तोड़कर पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप। रानीगंज सीट से एसपी विधायक हैं आरके वर्मा। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले, मालेगांव केस के वक्त पर्दे के पीछे से लिखी गई थी भगवा आतंकवाद की कहानी। राज ठाकरे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। हेट स्पीच और हिंसा भड़काने का आरोप है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का हो सकता है गठन। राजधानी दिल्ली में लोकसभा सांसद से चेन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान चोरों ने सांसद और आर सुधा की गोल्डन चेन छीनी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रियंका गांधी के साथ लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी की। बेलगावी में सरकारी स्कूल में पानी की टंकी में जहर। हिंदू संगठन के सदस्यों पर जहर मिलाने का आरोप। पुलिस ने 3 को किया अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प। जमकर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत किया। सार्वजनिक रास्ते पर गेट खोलने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद। पुलिस ने मामले में 19 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लखनऊ से गिरफ्तार। फरार मां के फर्जी सिग्नेचर के आरोप में दबोचा गया। फर्जी हस्ताक्षर से कोर्ट में जाली दस्तावेज दिए थे। हापुड़ में 20,000 की इनामी महिला बदमाश ने पुलिस को दौड़ाया। करीब 1 किलोमीटर दौड़ी पुलिस। इनामी महिला बदमाश फरार, साथी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। छज्जे के निर्माण को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। प्रयागराज में बनी बाढ़ की स्थिति। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति। निचले इलाकों में पानी भरा। बुरी तरह प्रभावित हुए लोग। बनारस में भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। अयोध्या में भारी बारिश के चलते सरयू नदी में उफान। जलवानपुर में बाढ़ का पानी घुसा। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार तेज बारिश। प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद करने के आदेश दिए। अखिलेश ने लखनऊ में भारी बारिश के चलते हुए जल भराव का वीडियो पोस्ट किया। सरकार पर हमला बोला। लिखा, बीजेपी सरकार की नई उपलब्धि। यूपी की राजधानी की सड़कें बनी नहर। कानपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश की जगहों पर पानी भरा। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। लगातार बारिश के चलते यूपी के हापुड़ में जल जमाव। सड़कों के डूबने से लोगों को भारी परेशानी। चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। लोगों को घाट से दूर रहने के लिए कहा गया।
अंबाला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर ट्रैफिक भी स्लो। देहरादून में भारी बारिश के चलते तमसा नदी में उफान, घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे, मौसम विभाग ने जारी कर रखा है ऑरेंज अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में तातो मेंचुका रोड पर शेन नाला के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड, बीआरओ ने तेजी से बचाव अभियान चलाकर कनेक्टिविटी बहाल की। सावन के आखिरी सोमवार पर बनारस में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ओवल टेस्ट में भारतीय टीम की बड़ी जीत, इंग्लैंड को आखिरी मुकाबले में 6 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर। भारत के लिए दूसरी पारी में सिराज के नाम 5 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट चटकाए, टीम के जीत के हीरो बने तेज गेंदबाज।